वेलकम टू लिविंग इन एजुकेशन। आज के असाइनमेंट का टॉपिक है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ये इंटरनेशनल रिलेशंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो अगर आप इसे स्टडी पर्पज से भी देख रहे हैं तो एंड तक देखिएगा, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। मैं आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दूंगी, आप लोग पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कोल्ड वॉर टाइम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसिडेंट था, जिसको अक्टूबर क्राइसिस भी कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि 16 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था और 24 अक्टूबर तक रहा था। उस वक्त कोल्ड वॉर चल रहा था। कोल्ड वॉर चल रहा था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, मतलब लिबरल और कम्युनिस्ट कंट्रीज के बीच में। कम्युनिस्ट कंट्री चाहती थी कि पूरे देश में कम्युनिज्म स्टैब्लिश हो और लिबरल कंट्री चाहती थी कि पूरे देश में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो। तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, आर्म रेसेस चल रही थी, न्यूक्लियर वेपन हम बढ़ाए जा रहे थे सब। तो इसी के बीच में ये एक क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हो जाती है। तो उसको देखते हैं। क्यूबा एक आइलैंड है जो कि अमेरिका के बहुत ही पास में लोकेटेड है, अगर आप मैप पे देखेंगे तो। और क्यूबा एक कम्युनिस्ट कंट्री है और यूएसए एक लिबरल कंट्री है। तो ये यूएसए के लिए बहुत ही इनटॉलरेबल कंडीशन थी कि उसके पास का एक कंट्री, एक छोटा सा आइलैंड, वो कम्युनिस्ट हो गया है फाइडल कास्ट्रो के आने के बाद में। पहले क्यूबा एक स्पेन की कॉलोनी थी। इंडिपेंडेंट होने के बाद वो यूएसए के अंदर आ गई क्योंकि वो इतनी डेवलप्ड नहीं थी। लेकिन 1904 में क्यूबा ने अपने आप को यूएसए से भी फ्री कर लिया था। उसके बाद एक रीज़न ये था क्यूबा मिसाइल क्राइसिस में कि जो यूएसए था उसने अपनी मिसाइल्स को टर्की और इटली में लगा के रखा था। तो इसके रिस्पॉन्स में जो यूएसएसआर था, उनके जो प्रेसिडेंट थे निकिता क्रुश्चेव, उन्होंने ये सोचा कि अगर अमेरिका ने वहाँ मिसाइल्स लगाई हैं तो यूएसएसआर को क्यूबा में मिसाइल्स लगानी चाहिए, क्योंकि क्यूबा सबसे पास में है अमेरिका के। यहाँ मिसाइल लगाने का रीज़न ये था कि अगर कोई भी वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो क्यूबा से इजीली अटैक किया जा सकता है, यूएसए की जो ईस्टर्न कोस्ट है उसको अच्छे से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और एक रीज़न ये भी था कि जो यूएसएसआर था उसका जो लॉन्ग रेंज मिसाइल थी, मतलब कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट जो जाती हैं, वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थी जितनी उसकी मीडियम रेंज मिसाइल्स थी। तो अगर वो अपनी मीडियम रेंज मिसाइल्स को क्यूबा में लगाता है तो उसके लिए वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। तो उसने अपनी मिसाइल्स को ना क्यूबा को ट्रांसपोर्ट करना शुरू किया थ्रू सिर्फ बट सीक्रेट मैनर में, किसी को पता ना चले, चुपचाप मिसाइल वहाँ लगा दें। लेकिन जो यूएसए का स्पाई था, U2 स्पाई नाम है उसका, उसने 28 अगस्त को उसको शक हुआ है कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ न्यूक्लियर वेपन्स, कुछ मिसाइल्स वगैरह क्यूबा को ट्रांसफ़र हो रही हैं। तो उसने यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, उनको ये जाके रिपोर्ट दी कि मतलब कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स क्यूबा के लॉन्चिंग साइट पे पता चल रही हैं। लेकिन उसके बाद बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस हुई, लेकिन यूएसएसआर नहीं माना। उसके बाद अक्टूबर 16 को एक एक्सकॉम हुआ था। एक्सकॉम में मतलब कंट्रीज़ के बड़े बड़े लोग, प्रेसिडेंट वगैरह आते हैं। तो एक्सकॉम की मीटिंग हुई, उसकी पहली मीटिंग तब 16 अक्टूबर को हुई थी। तो उसमें यही डिसाइड हुआ कि क्यूबा को क्या इन्वेड कर दें या ब्लॉकेड लगा दें। तो यही सब चीज़ें, क्योंकि उस वक्त यूएसए के पास दो ऑप्शन थे, या फिर क्यूबा को इन्वेड कर दे। लेकिन बात ये थी क्यूबा को इन्वेड करने में कि उसे पता नहीं था कि वहाँ पे मिसाइल्स हैं भी या नहीं हैं। सेकेंड था ब्लॉकेड लगा दे, कि जो भी सोवियत से शिप्स आ रही हैं उनको रोक दें, उनकी प्रॉपरली चेकिंग करें। लेकिन ब्लॉकेड लगाना भी इतना ईजी नहीं था, क्योंकि ब्लॉकेड लगाना एक वॉर की पहला स्टेप माना जा सकता था, क्योंकि वो कोल्ड वॉर का पीरियड चल रहा था, दोनों कंट्रीज़ के बीच में अच्छे से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। यूएसएसआर ने छुप के अपनी मिसाइल्स क्यूबा में लगाई थी। अब यूएसए अगर उसे रोकता तो कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा बढ़ते हैं, तो ये भी इजी नहीं था। तो इसीलिए जो कैनेडा थे वो सोवियत के फॉरेन मिनिस्टर से मिले, एंड्रयू ग्रेमिको उनका नाम है, लेकिन उन्होंने डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि हम कोई भी मिसाइल्स क्यूबा में ना ट्रांसपोर्ट करें, ना हमने वहाँ पे लगाई हैं, हम बस क्यूबा की हेल्प कर रहे हैं उसको डेवलप करने में। फिर अक्टूबर 22 को जो कैनेडी थे प्रेसिडेंट यूएसए के, उन्होंने एक टेलीविज़न स्पीच दी। उसमें ये कहा कि अगर कोई भी मिसाइल स्पॉट की जाती, उसका पता चलता है
तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, क्योंकि यूएसएसआर ने छुप के मिसाइल्स लगाई हैं वहाँ पे। उसके बाद अगले ही दिन कैनेडी ने ऑर्डर दे दिया कि जो भी यूएसएसआर से शिप्स आ रही हैं क्यूबा में, उन सब को रोक दिया जाए। और निकिता क्रुश्चेव ने मना कर दिया था कि वो अपनी मिसाइल्स क्यूबा से नहीं हटाएंगे। उनका कहना था जब मिसाइल लगाए ही नहीं है वहाँ पे तो हटाएं क्या। तो उसके बाद तो यूएसए ने क्या किया, जो स्पाइस थे, फ्लाइट्स जो थी, वो उनको बढ़ा दिया, उस पर निगरानी बढ़ा दी। और फिर यूएसए में ये भी एक डिस्कशन चालू हो गया कि क्या क्यूबा को इन्वेड कर दिया जाए। तब जो क्यूबा के प्रेसिडेंट थे फाइडल कास्ट्रो, वो निकिता क्रुश्चेव से कहते हैं कि आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, आपके पास न्यूक्लियर वेपन है, आप अटैक कर दीजिए क्यूबा से। अगर यूएसएसआर मतलब यूएसए पे अटैक कर दें, अगर क्यूबा डिस्ट्रॉय भी हो जाता है पूरी तरीके से तो हो जाए, लेकिन वर्ल्ड में रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन निकिता क्रुश्चेव इस चीज़ से मना कर देते हैं, क्योंकि चाहे वो जॉन एफ कैनेडी हो या निकिता क्रुश्चेव हो, दोनों ही वॉर नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कोल्ड वॉर चल रहा है तो कोल्ड वॉर चले, अपनी आर्म रेसेस को बढ़ाते रहे, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते गए, वो अपने न्यूक्लियर वेपन बढ़ाएं, वो अपने न्यूक्लियर वेपन बढ़ाएं। लेकिन दोनों ही कोल्ड वॉर को हॉट वॉर में कन्वर्ट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होता तो वो न्यूक्लियर वॉर होता। ये दोनों कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन थे, तो डिस्ट्रक्शन बहुत ही ज़्यादा होते, बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है इस सब चीज़ों का। इसीलिए यूएसएसआर के प्रेसिडेंट उसको मना कर देते हैं एक्सेप्ट करने से। निकिता क्रुश्चेव यूएसए के सामने 2 डिमांड रखते हैं अपनी मिसाइल्स को हटाने के लिए। पहला तो ये कि यूएसए क्यूबा को कभी इन्वेड ना करे, तो यूएसए वो मान जाता है। सेकंड डिमांड उसकी ये होती है कि जो यूएसए ने टर्की और इटली में अपनी मिसाइल्स लगा के रखी उसको हटा दे। तो ये थोड़ा सा शॉकिंग पॉइंट था यूएसए के लिए। फिर एट लास्ट निकिता क्रुश्चेव मान जाते हैं अपनी मिसाइल्स को क्यूबा से हटाने के लिए, और बाद में यूएसए भी हटा लेता है। तो इसे मैंने ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दिया है। आप लोग पॉज कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसे पढ़ लीजिएगा, इसको ध्यान से 1-2 बार सुन लीजिएगा, आपके समझ में आ जाएगा। फिर आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, और चाहें तो इसे ऐसे ही लिख लीजिएगा जैसे हमने लिखा है। और बाकी लोग जो भी स्टडी पर्पस से देख रहे हैं उन्हें होप सो समझ में आ ही गया होगा। थैंक यू।